नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। आम चुनाव अपने अपने दाव। जी हाँ, चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर जंग और तेज होती जा रही है। राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और हमले तीखे होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी जहां एक और सरकार के निशाने पर विपक्ष है, तो विपक्ष भी योगी सरकार को आड़े हाथों ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में इसी दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस जोड़ तोड़ के दांव आजमा रहा है। इनके दल तो मिल रहे हैं, लेकिन दिल मिलने में अभी भी दिक्कत बनी हुई है। सीएम योगी ने कहा कि इंडी अलायंस में जो लोग हैं उनकी स्थिति देखिए। वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने अपने सभी प्रत्याशी उतार दिए, कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन वो इंडी अलायंस का हिस्सा है। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जब इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कांग्रेस में और कांग्रेस का प्रत्याशी सपा में जा रहा है। सीएम ने तंज कसा कि ऐसे जोड़ तोड़ कर किसी तरह चुनावी अखाड़े में अपना दांव आजमा रहे हैं। इंडिया अलायंस में होने का दावा करने वाले लोगों ने गठबंधन पार्टियों के लिए ही सीटें नहीं छोड़ी, अलग चुनाव लड़ रही है। तो वहीं विपक्ष के नेताओं का यह कहना है कि हम गले भी मिले हैं, हमारे दिल भी मिले हैं और हम एनडीए से निपटने के लिए भी तैयार हैं। बीजेपी किसी भी हथियार से इंडिया अलायंस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। वे लोग हैं जो दल को तो मिलाना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल ही नहीं मिल पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे इंडी गठबंधन में जो लोग हैं, इन लोगों की स्थिति आप देख रहे होंगे। वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने अपने सभी प्रत्याशी दे दिए, कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन वहां इंडी गठबंधन का हिस्सा अपने आप को कह रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जब इनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है और तब जोड़ तोड़ करके किसी प्रकार से ये लोग चुनावी अखाड़े में अपना दांव आजमाने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंडिया मोर्चे से घबरा गई है। इस बार इंडिया मोर्चे की लड़ाई एनडीए से होगी, जिस एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराएगा और दिल्ली में इंडिया की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई से इंडिया मोर्चे को कमजोर नहीं कर सकती है। हम लोग दिल से एक होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करेंगे। जनता का मन बन गया है, परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। कि मुझे लगता है कि हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन क्या काम कर रहा है, चुनाव में जा रहा है, अपने मुद्दों को लेकर वो लड़ाई लड़ेगा। प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे दिल मिले हैं, हम मजबूती से साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे गठबंधन में चीजें फाइनल है। आप अपने काम के नाम पर वोट मांगिए। आपने जो काम किया 7 साल में यहाँ पर और मोदी जी ने 10 साल में वहां पर, आप उसके नाम पर वोट मांगिए। आपको वोट मिलना होगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा तो लगातार आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चल रहा है और अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में संतोष दुबे, बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है। संतोष जी, आपका बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही सिद्धि श्री, कांग्रेस की प्रवक्ता मौजूद है। सिद्धि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही समय में मनोज यादव, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो शुरुआत आपसे ही सिद्धि जी, क्योंकि लगातार देखिए तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं और सीएम ने आज कह दिया इनके दल मिल रहे हैं लेकिन दिल नहीं मिल रहे। सीएम योगीनाथ जी अपना प्रदेश छोड़ करके, अपना राजधानी लखनऊ छोड़ करके बाहर जाके बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। ये एक तरह से विपक्षी दलों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हेलो जी, विपक्षी दलों के साथ साजिश हो रही है इनकी। ये नहीं चाहते कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सफल हो, तो ये अपने काम पे ध्यान दें। इनके काम का ये है कि जो आज इनके सांसद भी अपना वापस कर रहे हैं टिकट,
तो ये इनकी मजबूरी है कि जो उन्होंने काम ही नहीं किया 5 और साल आप लोगों में सांसदों भी ने खूब काम। टिकट बदले जा रहे हैं। देखिए, टिकट बदले नहीं जा रहे हैं, हम अपने गठबंधन के हिसाब से जिसको हम्म। जाना है, जहाँ पे जो मौजूद है सही ताकत के के साथ काम करेगा, उसको हम लोग दे रहे हैं करने के लिए। तो हम लोग टिकट बदलने की कोई बात ही नहीं है, हमने जिसको दे दिया वो अपनी तैयारी कर रहा है और हम पूरी तरह से ताकत से चुनाव में जा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि हम जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने यात्रा करी और पूरी तरह हम न्याय की बात कर रहे हैं, अगर 5 न्याय दे रहे हैं तो 25 गारंटी भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम चल रहे हैं लोगों अब राहुल गांधी की यात्रा की बात कर रही है सिद्धि जी, लेकिन वो जहां पे जाते थे, यात्रा करते थे, वहां से ही अगले ही दिन देखा जा रहा था कि आपके जो तमाम नेता हैं वो दूसरी पार्टी बीजेपी में शामिल होने लगे। आपकी यात्रा सफल तो नहीं होती हुई नजर आई। मैडम, ये क्रम चलता ही रहेगा, बीजेपी से बहुत से नेता हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो ये क्रम तो चलता रहेगा। जिसको जहाँ अदला बदली करनी है वो करेगा अपने सहूलियत के हिसाब से। तो जो कर रहे हैं, तो बहुत से भाजपा में आने वाले लोग तो डर के मारे आ रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का रेड पड़ रहा है, इस वजह से वो आके भाजपा ज्वाइन करते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, दाग मिट जाते हैं। और फिर तो क्या आपकी पार्टी में दाग है क्या? दाग मिटाने के लिए जाना पड़ रहा है बीजेपी में? आप ही कह रही हैं, आपके वक्तव्य हैं। नहीं, हमने दाग की नहीं बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जिन पे ईडी सीबीआई का डर दिखा रही है तो वो वहीं जाके तो धुलेंगे। हमारे यहाँ ऐसी कोई मशीन नहीं है, हमारे यहाँ एक सत्यता के हिसाब से काम आप ही तो कह रही हैं कि दाग है और जाके धुल रहे हैं बीजेपी में, तभी ना धुल रहे हैं। आप ही के पार्टी के नेता जा रहे हैं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वही जा रहे हैं ना, जो हमारे यहाँ दागी होंगे वो जा रहे हैं, उनको धुलाई करवानी है क्योंकि उनको डर है। और ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को नहीं देख रही है। आज लखनऊ में देखिए, जो कमिश्नर है वो कह रही है जो वाटर लॉगिंग हो रही है, पूरी तरह से नालियां बंद है, जो कमिश्नर ने कह दिया है। तो आप समझ लीजिए कि क्या काम हो रहा है यहाँ पे। आए दिन दहाड़े चोरी हो रही है, लोगों के घर में चोरी हो रही, दिन दहाड़े हत्याएं कर दी जा रही है, पुलिस कांस्टेबल की रिवॉल्वर छीन के माफिया भाग रहे हैं। ये काम तो यहाँ हो रहा है, ये बुलडोजर बाबा करा क्या रहे हैं? ये सब हो रहा है, हर वक्त घरों में घुसपैठ हत्या हो रही है। ठीक है, आपके तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए संतोष दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। संतोष जी, देखिए, आप सिद्धि जी को सुन रहे थे, तमाम आरोप लगा रही थी और वो लोग लगातार ये भी कह रहे हैं कि हम गले भी मिल रहे हैं और हमारे दिल भी मिले हैं। हम बिल्कुल पक्का है कि हम इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत होकर के लड़ रहा है। ठीक है, आपके तमाम आरोप हैं। संतोष जी का जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, तमाम बातें आप सुन रहे थे अभी सिद्धि जी को, और ये लोग लगातार यही बात कह रहे हैं कि हम गले भी मिल रहे हैं और हमारे दिल भी मिले हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गले भी मिलने चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है ये सभी लोग देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है। और इन लोगों को भी कि दिल मिल रहा, कि गले मिल रहे हैं, सारी चीजें क्लियर हैं। और जिस तरीके से इन लोगों में खींचातान चल रहा है सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, इनका प्रत्याशी उनके यहाँ भाग जा रहा, उनका प्रत्याशी उनके यहाँ भाग जा रहा, तो ये स्थितियां सब सामने दिख रही है कि दिल मिला है, कि गले लोग मिले हैं, कि दल मिले हैं। तो हकीकत यह है कि ना इनका एक दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जो है कुप्रचार करने के लिए ये दल इकट्ठे हुए हैं। और इन दल के लोगों का न कहीं दिल मिला है, ना ये गले मिलते, दिखावा स्वरूप ये काम कर रहे हैं। और निश्चित ही चुनाव बाद ये सबके रास्ते अलग अलग होंगे। तो ये लोग तो सबसे कह रहे बड़ी हैं कि चीज एनडीए है। इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखिए, अब एनडीए को तो जनता लड़ा रही है, और जिसको जनता लड़ाती है, जिसको जनता चाहती है, उसका दल कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब ये सारे लोग इकट्ठा होकर क्या करेंगे ये भगवान देखेगा आगे। लेकिन एनडीए को जनता लड़ा रही है। माननीय मोदी जी का जिस तरीके से जो है विकास का कार्यों को उन्होंने देश में जो है आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को, बच्चों को, जो है बेरोजगारों को, जिस तरीके से पीएम आवास योजना, हेल्थ कार्ड और बहुत सारी योजनाएं जो जनता को धरातल पे उन्होंने दिया है, जनता उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक वॉलंटियर अपने क्षेत्र में है और अपने जनता के बीच में जाकर वो वोट मांग रहा है। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 400 पार, उस लक्ष्य को हम आएंगे और फिर एक बार मोदी सरकार
दिल्ली पर काबिज होगी। सिद्धि जी, आप सुन रही थी संतोष जी की तमाम बातें। 400 की बात जिस तरह से बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, और आपकी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह उन्होंने मध्य प्रदेश में कह दिया कि 400 नामांकन कराए जाए तो बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएंगे। ये 400 का कुछ स्पेशल कुछ ऐसा समीकरण है क्या? बीजेपी भी इस्तेमाल कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं। ठीक है संतोष जी, आपका रुख करूंगी कि देखिए लगातार तमाम आरोप लग रहे हैं, और अब दूसरी तरफ यही सवाल आपसे कि आप लोग 400 पार के नारे लगा रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि 400 नामांकन दाखिल किए जाएं तो बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएंगे। फॉर्मूला बता दिया है, नया फॉर्मूला भूपेश बघेल के बाद दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह फॉर्मूला है कि दिग्विजय सिंह को इस चीज को लागू करना चाहिए। और हकीकत यह है, आपको मैं बताऊं कि आज जिस तरीके से अभी आप देख रही थी, कांग्रेस की प्रवक्ता थी, बता रही हमारे यहाँ दागी थे, कम से कम उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि ये दागियों की पार्टी है। और जिस तरीके से दागी लोग हैं और जो दागी इस व्यवस्था में चल रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, परेशान वो लोग हैं मोदी सरकार से। आम जनता का परेशान है। आम जनता तो बम बम कर रही है। आम जनता कह रही कि नहीं, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार, ये नारा चल रहा है देश के अंदर। और परेशानी का कारण वो लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने लूट खसोट करके जो है जनता को जो है लूट कर पैसे को बना रखा है। आपने देखा होगा कांग्रेस के झारखंड के जो है सांसद के यहाँ 300 करोड़ रुपए जो है बिस्तर के अंदर मिल रहे हैं, बेड के अंदर पैसा मिल रहा है, बाथरूम के अंदर पैसा मिल रहा है। यहाँ लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं है। लोग एक टाइम की भोजन की व्यवस्था किस तरीके से करते हैं। लोग पाइप में जो है पानी के पाइप में पैसा छुपा के रखे हैं। तो इस तरीके के लोग जनता देख रही है, और जनता निश्चित ही लगातार 2014, 2019 और 2024 जिस तरीके से भाई 14 हम लड़े, 14 फिर हम फुल बहुमत के साथ आए, 19 लड़े, तब भी ये लोग मिलके लड़ रहे, तब भी हम जीत के आए। और आज 24 की बात है तो निश्चित ही हम 400 पार करेंगे, क्योंकि हमें अपने काम पर भरोसा है। हमें अपने जो है प्रधानमंत्री का जो विजन है, देश को नंबर 1 बनाना पूरे विश्व में, उस विजन के साथ प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और देश का नौजवान, देश का किसान, देश की महिलाएं इस आशा की तरह प्रधानमंत्री जी को देख रही हैं कि निश्चित ही एक दिन ये देश विश्व में नंबर 1 होगा। और उसी के तहत हम भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से देखिए अब लगातार अभी आप सिद्धि जी को भी सुन रहे थे, वो ये भी कह रही थी कि जो जांच एजेंसियां हैं उनका भी लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है, बीजेपी उनका दुरुपयोग कर रही है, और इस तरह से ताकि प्रचार प्रसार बेहतर तरीके से जो इंडिया अलायंस है वो ना कर सके, इसीलिए लगातार नेताओं को अंदर जेल के अंदर भेजा जा रहा है। ये तो आचार संहिता है। आचार संहिता में जांच एजेंसियों को सरकार प्रभावित नहीं करती। जांच एजेंसियां अपना एक काम करती हैं। और निश्चित ही ये मोदी सरकार कभी भी जांच एजेंसियों को कभी भी प्रेशर में नहीं लिया। जो गलती करेगा, जिसके खिलाफ मुकदमा होगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, जांच एजेंसियों को सारी चीजें अपने हिसाब से करनी होती हैं। उस पर किसी का जो है अभी मान लिया, देखिए भी तत्काल की घटना है, संजय सिंह को जमानत मिली, क्या ईडी ने अप्रोच किया? नहीं किया। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जांच एजेंसी को जहां लगता है कि हमें इस चीज को करना है, वो करती है। जिसको गिरफ्तार करना होता है गिरफ्तार करती है, जिसको पूछताछ करना होता है पूछताछ करती है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी के कहने पे जांच एजेंसियां काम करती हैं। संतोष जी, ये लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि देखिए उनके जो नेता हैं उन्हें अब रिहाई उन्हें मिल गई है, और इसी तरह से जो बाकी के भी जो नेता अंदर हैं आम आदमी पार्टी के, उन्हें भी रिहाई मिल जाएगी, लेकिन प्रचार प्रसार को रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। नहीं, देखिए अब टाइमिंग की बात हो सकती है, भाई चुनाव है और उसी में आपकी गिरफ्तारी हो गई, तो आप आरोप तो कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन गलतियां तो आपने की है ना। आपने भ्रष्टाचार किया, आपने इतना बड़ा शराब स्कैम घोटाला किया है, आपने इतना जो है दिल्ली के लोगों को नशेड़ी बनाने का काम किया। तो ये तो जनता भी देख रही थी। तो अब ये कहना कि जो है नहीं, आप जो है हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हो, हमको प्रचार नहीं करने दे रहे हो, अरे भाई आप जब आपके ऊपर केस चल रहा है तो निश्चित ही आप कभी भी गिरफ्तार हो सकते हो, कभी भी जेल जा सकते हो। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं या सरकार करा रही है, तो मैं इसको नहीं मानता। सबसे बड़ी चीज है, अगर आप ईमानदार हो तो आपको अगर जांच बुला रही है, आप जाइए, आप अपनी बात कहिए। कल को हो सकता है किसी को भी बुला सकती है जांच एजेंसी, वो जाके अपनी बात कहे कि भाई ये मेरी बात है। अब आप जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल जी से उनका मोबाइल मांगा, वो मोबाइल नहीं दे रहे हैं, उनका पासपोर्ट मांग रही है, उनको पासपोर्ट नहीं पता, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं दाल में काला है। और ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कोई
उसके खिलाफ सबूत ना हो, कोई व्यवस्था ना हो, और निश्चित ही जब जांच एजेंसियों को ये लग जाता है कि ये व्यक्ति गलत है, तभी उसको उठाया जाता है। ठीक है, इसी पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, तमाम बातें अभी आपने सुना होगा कि संतोष जी लगातार कह रहे थे, और ये बात लगातार बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। आज खुद सीएम ने ही एक सभा में कह दिया कि इन लोगों के दल मिले हैं लेकिन दिल नहीं मिल रहे हैं। अब गरिमा जी, धन्यवाद आपको। योगी आदित्यनाथ जी की चिंता ना तो नरेंद्र मोदी जी हैं, ना लोकसभा 2024 का चुनाव है, ना भारतीय जनता पार्टी है, ना एनडीए गठबंधन है। उनकी असल चिंता अपने मुख्यमंत्री पद की है। उसको बचाने के लिए वो किसी सीमा तक जा सकते हैं। अब वो डॉक्टर तो है नहीं कि दिल मिले हैं और दल नहीं मिले हैं और दिल मिले हैं। यह काम डॉक्टरों पे छोड़ दें। वो काम करें कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को सुधारें। उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1, कर्ज में नंबर 1, आय में सबसे पीछे, गरीबी में सबसे पीछे। तो उनको इन चीजों को सुधारना चाहिए। वो डॉक्टरों पे छोड़ दें दल और दिल मिलने वाली सीएम ने बात है। 2017 के पहले का भी जिक्र किया है रविंद्र जी। उन्होंने कहा है कि अधिकांश जगहों पर सूर्य अस्त के बाद थाने में ताले डल जाते थे, लोग डरते थे, घबराते थे। माफिया इतना ज्यादा था चरम पर, लेकिन माफिया को हमने खत्म किया, माफिया राज खत्म किया है। सही कह रहे हैं वो योगी जी, बिल्कुल भी। क्योंकि ये जो सूर्य अस्त के बाद समस्या आती थी, उसमें 6 मामले में तो योगी जी का ही नाम है। मऊ दंगे में, बखिरा दंगे में, पचरुखिया दंगे में, मोहन मुंडेरा दंगे में, और इससे हटके एक मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था। इन सब मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक लोगों को न्यायालय सजा दे चुकी है। यही लोग थे जो शाम के बाद में सूर्यास्त होते ही समस्या पैदा करते थे। और अगर ऐसा कह रहे हैं उन्हें सुधारा है, तो 111 अपराधी बैकग्राउंड के लोग संसद में बैठे हैं, 2 कन्विक्टेड लोग मंत्री हैं। ऐसा सदन कभी भी नहीं बना होगा पूरे लोकतांत्रिक देशों में। और अगर उन्होंने जो सुधारा है, तो 61 माफियाओं का नाम दिया था उन्होंने। कितने पे कार्रवाई हुई जरा मंच से बता दें। मंच से तो गुंडा और कट्टा, बंदूक और जमीन में मिला देंगे, गाड़ देंगे, ये सब बातें कहते हैं। तो मंच पे बता दें कि 61 माफिया उन्होंने चिन्हित किया, कितने पे कार्रवाई किया हुआ है। तो ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है रविंद्र जी, आपके तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए। संतोष जी, देखिए तमाम आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार पर। देखिए, आरोप लगाना इनका काम है और ये लगातार देख रहे हैं। शायद कायदे से देखते नहीं है उत्तर प्रदेश को। जिस तरीके से योगी जी ने कहा माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम माननीय योगी जी ने किया। आज जो अपराध का जो बोलबाला था, कहीं भी लोग घुस के व्यापारियों से छीना झपटी कर लेते थे, व्यापारियों का गल्ला लूट लेते थे, महिलाएं रास्ते में चलती थी उनकी चैन खींच लेते थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज यहाँ का अपराधी जानता है कि अगर हमने ऐसा किया तो अगले चौराहे पे हो सकता हो कि हम ना रहें। वो ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में है। और निश्चित ही जिस तरीके से माहौल इस समय अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का बना है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, लोगों को बेरोजगार मिल रहा है। आज महिलाएं खुलकर घूम रही हैं, बच्चियां खुलकर स्कूल जा रही हैं। आज ये डर नहीं है। नहीं तो 6 बजे के बाद लोग अपने बच्चों को फोन करके पूछते थे कि बेटा कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। आज वो स्थिति नहीं। आज लड़का अगर 10 बजे भी 12 पहुंच रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के अंदर डर नहीं है। पहले ये स्थिति होती थी कि अगर ट्रेन जो है दिल्ली से गाजियाबाद एंट्री करती थी तो लोग दिल्ली वाले पूछने लगते थे बेटा कहाँ पहुंचे हो, सोना नहीं, रात में जो है चोरी हो जाती ट्रेनों में। ये स्थितियां थी। स्थितियां बदली हुई हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेल में भाग गया है या तो प्रदेश छोड़ के भाग गया है, और जिसने हिमाकत करने की कोशिश की वो ऊपर चला गया है। तो ऐसा उत्तर प्रदेश बना है। तो इसलिए अपराधी और अपराध दोनों यहाँ से समाप्त हो रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धेश्वरी भी लगातार बनी हुई है। सिद्धि जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, संपर्क टूट गया है। रविंद्र जी, आपका रुख करूंगी कि देखिए तमाम अभी आप बातें सुन रहे थे कि कह रहे थे कि हमारे यहाँ से अब उत्तर प्रदेश से माफिया राज पूरी तरह से खत्म कर दिया है, और अगर किसी भी तरह से इस तरह की चीजों में इजाफा देखा जाता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। लेकिन आप लोगों के तमाम आरोप हैं उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के, और जिस तरह से बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं तो वो ये भी कह रहे हैं, ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ लिया है कि हमने इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं और युवाओं को रोजगार देने के लिए, महिलाओं को रोजगार देने के लिए
लिए, सभी के लिए इन्वेस्टर समिट, ताकि बड़ी संख्या में, बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट हो और रोजगार के अवसर पनपे? दो अलग अलग प्रश्न है। एक तो कानून व्यवस्था पे है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। वो 61 माफिया हैं कहाँ पे, जिनको प्रदेश सरकार ने चिन्हित किया है। महिलाओं के, बच्चियों के बारे में कह रहे थे, तो बच्चियों के सर्वाधिक अपराध इनके टाइम में हुए हैं। बच्चियों और महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 है, छेड़छाड़ में नंबर 1 है पूरे देश में। ये सब क्यों इग्नोर करके खाली खाली रटी रटाई बातें बोलते हैं। अब आते हैं आर्थिक स्थितियों में। आर्थिक स्थिति में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश है भारत का। बजट है इनका 7.36 लाख करोड़, अब कर्ज है 7.85 लाख करोड़। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय जो बताई जाती है 6,000 से नीचे, मतलब 5,900 कुछ रुपए है। और जो देश की आय बताई जाती है 14,666 करोड़ है। ऐसा क्यों है? अब बताया कि इन्वेस्टर समिति हो गया, अब तो तीसरे साल में एंटर कर रहे हैं, कह रहे हैं 40 लाख करोड़ आया। 40 लाख करोड़ आया, मतलब जो बजट इन्होंने रखा है उसका लगभग 6 गुना इन्वेस्टर समिति में पैसा आया। तो पैसा कहाँ है? पीएम केयर फंड में है या बॉन्ड में है, इलेक्शन बॉन्ड में? इतना पैसा आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश यूरोप बन जाएगा। तो पैसा आया ही नहीं, क्योंकि अभी फरवरी में योगी जी ने कमिट किया है इस बात को कि 40 लाख करोड़ रुपया हमारे पास आया, और 10 लाख करोड़ का हम, उसमें प्रधानमंत्री भी जी आए थे, गृह मंत्री जी भी आए थे, उसमें से 10 लाख करोड़ यथार्थ में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ का और जुमले का, ये भारतीय जनता पार्टी में जो आता है वो सीख जाता है। वो संत होके भी झूठ सीख गए, जुमलेबाजी सीख गए। क्या संत से ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं? झूठ बोलेगा, जुमलेबाजी करेगा, या मार देंगे और गाड़ देंगे और मिट्टी में मिला देंगे, ऐसी बात करेगा एक संत? तो ये केवल झूठ है, केवल पुरंदा। उनको अपनी कुर्सी बचानी है तो कुछ भी करेंगे वो। ठीक है, देखिए संतोष जी, तमाम बातें आप सुन रहे थे। रविंद्र जी को बढ़िया होमवर्क करके आए हैं, पूरा डिटेल भी शेयर कर रहे हैं। उनके आरोपों के तमाम जो जवाब हैं आप दे। देखिए, रविंद्र जी जो बात कर रहे हैं वो भी रटी रटाई चीजों को लेकर चलते हैं और वही चीज लेके चलते हैं हमेशा। सबसे बड़ी चीज है, योगी जी ने क्या गलत कहा कि भाई जो पैसा आया वो बता रहे हैं, जो आने वाला है वो आके लगेगा। अब उसमें कौन सी गलत बात उन्होंने कह दी, कौन सी झूठी बात हो गई? तो सबसे बड़ी चीज है कि हमने इन्वेस्ट जो समिट हमने किया बेरोजगारों के जो है निवेश के लिए, कि बेरोजगार जो है यहाँ रोजगारी खत्म हो। सबसे बड़ी चीज वन प्रोडक्ट की बात हमने की। आज हर जिले में जो प्रोडक्ट उस जिले का है वहाँ के लोग उसको बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट आगे बिक रहा है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हम लेकर आए हैं, और निश्चित ही यहाँ का जो बेरोजगारी थी, अब हम नहीं चाहते कि हमारा बेरोजगार अन्य प्रदेशों में जाए, अन्य प्रदेशों में भटके, अन्य प्रदेशों में जो है उसको दिक्कत हो। इसलिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा। यहाँ के बेरोजगारों को यही काम दिया जाएगा, यही वो रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपने जो है माँ बाप के साथ रहेंगे, जिससे उनको कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और रही बात जो है अपराध की बात कर रहे हैं, तो आज ये पूरा देश जानता है उत्तर प्रदेश में अपराधी घुसने के बाद 20 बार सोचता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में हम घुसे या ना घुसे। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की, और जिसको नहीं पता है, जो मुकरना चाहता है इस चीजों से, दोस्तों कोई समझाया नहीं जा सकता। विरोध करने वाले लोगों का जो है मुंह नहीं बंद किया जा सकता, वो अपना काम कर सकते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं और इसीलिए हमको बार बार चुनते हैं। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धिश्री जुड़ गई हैं। सिद्धि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल जी देखिए सिद्धि जी, आज सीएम ने कहा कि केरल में कम्युनिस्ट ने कांग्रेस के साथ गठबंधन ही नहीं किया, और महाराष्ट्र में भी यही इसी तरह के हालात है। फिर आप लोग कहते हैं कि हमारा गठबंधन है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने एक भी सीट नहीं दिया। ऐसे में किस तरह से लोकसभा चुनाव जीतेंगे? स्थितियां ही साफ नहीं हो पा रही हैं आप लोगों की पार्टी की, और जनता भी कंफ्यूज है। नहीं, जनता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। हमारी स्थितियां बिल्कुल साफ सुथरी पारदर्शी तरह से हम, और जहाँ पे वो हम नहीं, जहाँ पे हमारा बात हो पाई, कोई बात नहीं, हम लड़ रहे हैं, हमारे दिल मिल गए हैं पूरी तरीके से, क्योंकि हमारा मकसद यही है, उद्देश्य ही यही है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में पूरी तरह से बाहर कर देना है केंद्र से।
क्योंकि जो जिस प्रकार से ये जुमलेबाजी करी है, जो गारंटी की अभी बात करी, जो पिछले संकल्प पत्र ये पूरा नहीं कर पाए, कहाँ गए 15 लाख रुपए, कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार देने की, नौकरियां देने की बात करी थी, कहाँ गए आतंकवाद की बात करी, नोटबंदी सबसे बड़ा घपला किया गया, जीएसटी में करोड़ों लोगों का व्यवसाय चौपट कर दिया, और जब वो काम इनके संकल्प पत्र के पूरे नहीं हुए, फिर ये कहाँ से गारंटी लेकर के खड़े हो गए। ये भी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे अभी ये क्या पेपर नहीं पढ़ते हैं? ये पेपर पढ़े तो पता चले कि रोज किस तरह से महिलाओं की चेन स्नैचिंग हो रही है, किस तरह से बुजुर्गों की हत्या हो रही है। समय कम है, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। संतोष जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया, और रविंद्र जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा, चुनाव बेहद करीब है, सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, जीत के दावे, जो जहां एक तरफ एनडीए कर रही है, 400 पार की बातें कह रही है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए अलायंस भी तमाम जीत के दावे कर रही है और कह रही है कि बीजेपी को इस बार केंद्र की सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। हालांकि चुनाव के परिणाम 4 जून को सामने आ जाएंगे, उसी वक्त ये स्थिति साफ हो जाएगी कि केंद्र की सत्ता की कुर्सी पर कौन सी पार्टी विराजमान होगी। हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मुझे यानी गरिमा को दीजिए इजाजत। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।